कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है तस फल चाखा। आज एक ऐसे युवा हैं जो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनके काम जो है सो बहुत बड़े बड़े हैं। मैं चाहूँगा जो ये पंचायत चुनाव होने जा रहा है, इस पर अपना कुछ विचार रखें। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले मोहम्मदीपुर पंचायत ग्राम वासियों 14 नंबर वार्ड को सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और मैं कुछ कहने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम पिंटू कुमार पासवान, मैं मोहम्मदीपुर मरंगपार मोहदी नगर जिला थाना और जिला समस्तीपुर के अस्थायी निवासी हूं। पिंटू जी, ये पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें आप जो है किस पद के प्रत्याशी हैं? मैं 14 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूं और वार्ड सदस्य के जैसे प्रत्याशी बन के मैं नया आप सभी लोगों को सामने आ रहा। ये पिंटू जी, जरा ये बताइए, जरा आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं इंटर क्लास तक पढ़ा लिखा हूँ और मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस टाइम इतना मजबूरी था जो कि आदमी को पढ़ने के लिए कलम कॉपी की अवस्था उस टाइम नहीं था, तो मैं कठिनाई करके इतना तक पढ़ा लिखा और मेहनत करके इतना तक पढ़े हैं। और रह गई बात कि अब जो नए अपना 14 नंबर वार्ड में जो कामकाज हो रहा है, उसमें लोगों ने कहा कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो आप काम कीजिएगा अच्छा खासा और हम लोगों को सहयोग मिलेगा, जो आप इस बार इलेक्शन लड़िए, हम आप लोगों को साथ में सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो आप जो है सो किस पोस्ट पर लड़ने जा रहे हैं? वार्ड सदस्य के पोस्ट पे। कितना नंबर वार्ड? 14 नंबर वार्ड से। 14 नंबर वार्ड से। तो आप ये बताइए, जो पिछला जो कार्यकलाप रहा है आपके यहाँ, खास करके वार्ड सदस्य का, उस कार्यकलाप पर आप क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा वार्ड जो 14 नंबर वार्ड है वो सबसे बड़ा वार्ड है और सबसे पिछड़ा जैसे बिछड़ा हुआ है। उस वार्ड में कार्यकाल जो भी होता है जो सबसे पीछे कर होता है, जैसे 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक जो काम 1 नंबर में होगा वह काम जैसे धीरे धीरे आते आते हमारे 14 नंबर वार्ड में काम ख़त्म हो जाता है और काम पूरा नहीं हो पाता है। गांव में इतना अवस्था ख़राब हो चुका है जो कि वर्षा के पानी अभी तक मेरे गांव में निकल पा नहीं रहा है। इसके लिए हम लोग अपने सहयोग से, अपने मेहनत से सभी को जैसे पानी मशीन लगाकर निकलवाए। उसके बाद चले जाइए कानू टोल में, तो उधर रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, जाने के लिए अभी जाएगा लोग तो हाथ में चप्पल लेकर के चलेगा कि इतना न कीचड़ हो जाता है, नाली का साधन नहीं है। और पदमन टोल में चले जाइए तो पक्का रोड बना है, उसमें नाली होना चाहिए, तो सभी को घर में पानी घुस रहा है। यानी कि मेरे टोला से लेकर के कानू टोल और पदमन टोल के बीच में इतना अवस्था ख़राब है कि लोग उधर चल पा नहीं सकता है। पिंटू जी, जरा ये बताइए, आखिर जो आपका वार्ड जो इतना पिछड़ गया, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण यही है कि जो पिछले वार्ड सदस्य व्यक्ति हैं वो इस पे नज़र नहीं रखे, और नज़र रखे भी है तो जहाँ काम करना चाहिए वहाँ काम नहीं करते हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ काम करते हैं। अपने गांव में जैसे आधा रोड बनाए, आधा से बेसी बस वैसे ही छोड़ दिए, कहीं गली करते हैं। नल जल योजना भी आता है जिसमें, उसमें भी अच्छा से काम नहीं हो रहा है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये सब देख रेख करना चाहिए जो वर्तमान में वार्ड है उनको। जो मान लिया जाए कि हम लोगों को लीडर, जो गांव का जो लीडर होता है उनको हम बनाए और हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर पाए, तो लोगों को नज़र में वह आ गए कि हम उनको अच्छा समझे, अच्छा काम किए, जो कि उनको बनाए वार्ड सदस्य, जो मेरा गांव में काम होगा, कार्य होगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अभी बाढ़ का मौसम आया, उसमें किसी को खाते में पैसा आया, किसी को नहीं आया। जो व्यक्ति को आया वो अच्छा है, जो व्यक्ति को नहीं आया वो और ख़राब बता रहा है। और कहने का अगर ये है कि जो व्यक्ति उनको हित में है, उनको साथ रहता है, उनको ही पैसा आया, बाकी को पैसा जैसे 100 बेर लोग जाता है टॉर्चर करने के लिए तो एक बार सुनते हैं। और रह गई बात कि बाढ़ वाले जो आया राशि, उसमें लोग कहते हैं, यानी वार्ड सदस्य कहते हैं कि
हम काम करने में लगे हुए, काम करने में लगे, माना जाए कि काम हम कर रहे हैं, काम करते करते थक जाएगा लोग और उनको कोई लाभ ही नहीं होगा, तो ऐसा काहे लीडर चुनेगा। इसी कह के लोगों ने हमको बोला कि आप इतना सहयोग कर रहे हैं हमको या हम लोगों को, आप जैसे ऐसा है कि आप जैसे वार्ड सदस्य खड़ा हो, हम लोग आपको साथ हैं। तो हम नॉर्मल हो के विचार किए कि लोग कहते हैं तो अच्छा ही होगा। तो हम इस बार जो वार्ड सदस्य प्रत्याशी बनना चाहता हूं, तो यानी मन बना के नहीं, हम काम करने के फैसला पर हैं और मैं दिमाग से नहीं बल्कि दिल से, अपने दिल से काम करने के लिए ऊपर आए हैं और काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पिंटू जी, ये बताइए, जो आप देखने में बहुत छोटे दिखते हैं, तो ये हो ना हो ये आपके बाद में ये जो है सो ये मुद्दा बन जाए, जो देखो जो एक छोटा कैंडिडेट है वो क्या काम कर पाएगा, जरा इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, कहने का गर्ज है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, अगर लोग बोलेगा तो काम करेंगे क्यों नहीं। काम जो मेरे अंडर आएगा, जो काम ब्लॉक के सिस्टम में है, वह काम हम लोगों तक घर घर पहुंचाएंगे। रह गई बात कि लोग क्या हमें कहेगा, जो छोटा लड़का क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो कहने का यह मतलब है कि हम छोटे दिखने में हैं, लेकिन छोटे दिखने में हैं लेकिन हौसला मेरा छोटा नहीं। जो दिल से व्यक्ति काम करना चाहता है, उसे कितनों आंधी तूफान आए तो वह रुकने वाला नहीं है। पिंटू जी, एक सवाल है, चूँकि आपका वार्ड नंबर 14 है, अगर एक तरफ देखा जाए तो पदमन टोल है, दूसरे तरफ कहा जाए तो वो कानू टोल है, उसके अलावा आप लोग जो हैं, आप लोग का चूँकि पासवान समुदाय से हैं, और चूँकि आपका जो वार्ड है वो मिश्रित समुदायों का है, कई समुदाय हैं, तो आप सबों से कैसे समन्वय बना के चलेंगे, ज़रा कुछ बताइए। देखिए, हमारे जैसे जो वार्ड है उसमें 3 जाति है, पासवान टोल, कानू टोल और यादव टोल। तो हम जात पात के भेदभाव नहीं रखेंगे, सबका साथ, सबका विकास करेंगे, सब मेरे लिए एक समान रहेंगे। और ख़ास करके मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, या अमीर है या मिडिल क्लास के, उनको सबका एक ही बराबर समान रहेगा और कार्य रहेगा। कहने का अगर ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा जात है तो मैं इसको ज़्यादा काम कर दूं और वो दूसरे जात है तो उसको मैं दूसरे टोला में अगर जो कोई फंड आए मेरे अंडर में, अगर भविष्य में अगर हम निकल जाते हैं और मेरे अंडर जो काम आएगा, तो ये नहीं कहेंगे कि मेरे ही टोला में यह काम होना चाहिए, दूसरे टोला में नहीं होगा या तीसरे टोला में नहीं होगा। हम जो भी काम होगा सभी टोले में, घर घर में जाके पहुंचाएंगे। अभी देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि मेरे वार्ड में कमी है कि शिक्षा की कमी है। जितने भी युवा लोग हैं उनको वोटर आईडी नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, इंदिरा आवास नहीं मिला है। इस सब पर कौन जैसे नज़र रखेगा, जो पुराने व्यक्ति हैं वही न। तो उन्होंने यह सब काम किए हैं, कुछ छूटा है, तो हम यह चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति को काम नहीं छूटना चाहिए और जितना भी काम हो वह सब जैसे एक रंग एक समान होना चाहिए। तो ये जो है, और एक और सवाल, अहम सवाल है पिंटू जी, जो चूँकि आप जो है ये सेवा भाव जो देना चाह रहे हैं, तो और सेवा भावना आपको जो है से ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से आपको मिल रही है? जैसे देखिए, मैं जब स्कूल में जब पढ़ाई लिखाई कर रहा था, उस टाइम जैसे मेरे दोस्त लोग, एक लड़का था जो कि वह गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मैं अपने पैसे से उनको एक कलम दिया और मैं यह सहयोग करने के इच्छुक से मैं उसको सहयोग करता रहा। और मैं सब दिन अपने लिए कभी नहीं जिए हैं, हम दूसरे के लिए जीवित हैं और दूसरे के सहयोग के लिए अपने जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें कोई कहे कि पिंटू जी यह काम नहीं हो रहा है, तो मैं वह काम करूँगा। और अगर सहयोग चाहिए तो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब भी फ़ोन करें, जब भी मोबाइल से बात करें, या हमें मिले, या हमको एक बार खबर हो जाए कि आप जैसे इसमें यह काम है, आप आइए या सहयोग कीजिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मुझे इच्छा शक्ति मिली कि मैं
सहयोग लोगों को करूं और मुझे अच्छा लगता है लोगों को सहयोग करने में। मैं हमेशा और सब दिन से मैं यही चाहता हूं कि मैं लोग के सहयोग करता रहूं और मुझे यकीन है कि मैं इन बार वार्ड सदस्य में जैसे अगर संपूर्ण विजय पाता हूं तो सभी लोगों से निवेदन करता हूं यह 3-4 जो काम है वह सबसे पहले मैं करवाना चाहूँगा। जो कि लोगों कहते हैं कि हमें इंदिरा आवास नहीं मिला है, 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए, मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, या बूढ़े व्यक्ति हैं उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, उनको पेंशन के काम करवाएंगे। बहुत ऐसा व्यक्ति है जो कि उनको चापाकल की अवस्था है, ये सब नहीं मिला है। तो ये सब हम अपने माध्यम से करवाने का पूरा प्रयास करूंगा, नहीं बल्कि हम यह सब काम करवा दूंगा। पिंटू जी, एक अहम सवाल है, चूँकि आपका जो वार्ड है वार्ड नंबर 14, वहाँ एक नदी बहती थी जी। तो आप मैं चूँकि छठ पर्व जो मनाया जाता है, छठ आने वाला है, तो उसमें देखा गया जो अभी तक जो है सो छठ मनाने के लिए घाट का सुव्यवस्थित निर्माण नहीं किया गया। और चूँकि आप उसी वार्ड से जो है सो प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो अगर बाय द वे अगर आप जीत जाते हैं तो आप चूँकि छठ घाट का कमी है उसको आप उस मांग को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, ये मनरेगा जैसे स्कीम चला है, वो मनरेगा से मजदूरों को काम काज करने के लिए कार्ड बनता है। तो कहने का अगर कि मजदूरी वाला जो फंड होता है नदी के उड़ान करने वाला, तो हम मजदूर जब लगाएंगे ही तो अपना सिस्टम क्यों नहीं बदलेंगे? और सरकार ये जैसे सुविधा दे रही है, तो सरकार सुविधा दे रही है तो हम उसी फंड से उसी सिस्टम से हम वह काम कराएंगे। और घाट जो बनेगा तो घाट जो व्यक्ति बनाएंगे उनको मजदूर भी मिलेगा और हमारे जो अगल बगल जो नदी है उसको साफ भी रखा जाएगा। जो कि हम लोग छठ मनाते हैं, पूजा करते हैं, तो वह साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और मान लिया जाए कि आज आने वाला छठ पूजा है तो उसमें घाट बनना चाहिए। और इधर जैसे हमारे तरफ जो दूसरे भी व्यक्ति हैं वो सब भी घाट बनाते हैं, तो उन सब को हम कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से घाट बनाएं। और जब हमको जब समय आएगा तो हम खुद अपने स्तर से आप लोगों को जगह का सफाई संबंधित करवा देंगे। पिंटू जी, आप अपने जो है जरा कम शब्दों में आप अपने वार्ड के मतदाताओं से अगर कुछ फरियाद संदेश करना चाहते हैं, अपना विनती करना चाहते हैं तो करें। जी, मैं वार्ड के मतदाता से यही कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को सामने नेता नहीं बल्कि बेटा बन के आप लोगों को सामने आया हूँ और आप लोग सहयोग दें। आप लोग हमारे गार्जियन स्वरूप लोग हैं जो कि आपको सहयोग करूंगा और सहायता करने के लिए तैयार हूं। कहने का अगर ये है कि आपको बेटा भतीजा हूं, आप लोग सहयोग करेंगे इन बार जैसे हमको सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को हमेशा के लिए तैयार रहूंगा। मैं सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार करते हैं। चलिए पिंटू साहब, और कुछ दिल में इच्छा हो अगर बयां करना चाहे तो कहिए। देखिए, कहने का गर्ज है कि जितना भी जो भी हमारे 14 नंबर वार्ड में प्रत्याशी बने थे वह सब तो जो भी काम किए, ये हम नहीं कहते हैं कि गलत किए। हम किसी को विरोधी में इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं या नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हमको देखना यह था कि जो काम आपने किए पिछले बार या जो किए वह अधूरा आप किए और इसमें आप पूर्ण कर नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं हो रहा है, तो आप यह कहिए कि यह हमसे नहीं हो रहा है, हमको लोग सपोर्ट करें। तो वह सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार थे, लेकिन आप दोनों हाथ उठाए नहीं करते हैं, कहते हैं कि होगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जो भी मेरे वार्ड हैं वह कहते हैं कि यह काम नहीं हो पाएगा, नहीं, आखिर मान लिया जाए हमें सरकार जो सामान देते हैं, सामग्री मिलता है या वहाँ से जो संस्था आता है उसमें सभी को मिलना चाहिए और लेना चाहिए। तो उसमें सिस्टम होता है, सिस्टम से अगर आप सभी को दे रहे हैं तो सबको मिल जाएगा। लेकिन आप यही कहेंगे कि मेरा यह अपना आदमी है, मैं अपने आदमी को दूंगी, दूसरे आदमी को नहीं देंगे, तो यह गलत बात है। तो कहने का गर्ज ये है कि मैं यह चाहता हूँ कि सबका काम हो
और सब सुखी शांति से रहे। चलिए पिंटू जी, आप जो हैं सो आए, अपनी जो है सो चैनल के माध्यम से अपना जो है विचार रखे, और मैं आपको जो हूँ इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। और मैं आपके वार्ड के भी जनता से निवेदन करता हूँ, ये पढ़े लिखे लड़के हैं और ये आने वाले आपके वार्ड के पंचायत के देश के समाज के ये भविष्य है, तो इनके जो है सो इनका जो फरियाद है, मांग है, उन पर ध्यान देते हुए और जो उचित विचार है उचित विचार करने का कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं पिंटू साहब आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।